पृथ्वी पर भूमि का पानी से अनुपात 1:2 है। देखो इसको मैंने बड़ा लंबा चौड़ा करके किया है कि आप समझ सकें चीज को। तथा उत्तरी गोलार्ध का यह अनुपात 2:3 है। पहले रुक जाते हैं। पहले बोला संपूर्ण पृथ्वी में अनुपात 1:2 है। ये 1:2 का मतलब क्या है यार? 1:2 का कहने का मतलब क्या है? देखो ये 1:2 संपूर्ण पृथ्वी। चलो एक हम पकड़ लेते हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो फिर अगर हम इसको बीच में से एक रेखा खींच देते हैं तो क्या बोलते हैं? ये जो पोर्शन है ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है ना। ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला पोर्शन जो है उत्तरी लिख देता हूं, उत्तरी गोलार्ध हो गया। और ये नीचे वाला पोर्शन को क्या हम बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इसको इसलिए मेरे को थोड़ा दिखा रहा हूं मैं कि आपको ये बातें पूरी समझ में आ जाए। ये दक्षिणी गोलार्ध है। चलो, अरे यार मेरा हैंडराइटिंग है यार, गांधी जी इसलिए मेरे को बहुत प्यार करते थे। तो देखो पूरे पृथ्वी में ये 1:2 का मतलब क्या है? एक भाग अगर भूमि है तो 2 भाग पानी है। तो ये हम भी जानते हैं। जमीन अगर एक भाग है तो पानी 2 भाग है। तो कुल कितना है? कुल देखो 3 भाग है, 1 भाग जमीन है, 2 भाग पानी है। अब बोलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध। ये तो पूरी आपने पृथ्वी की बात कर ली, लेकिन अब इन दोनों जगह पे अलग अलग हिसाब है। अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अब ये मैंने 1.5 क्यों कर दिया भैया? क्योंकि अगर 3 भाग है पूरे पृथ्वी का, और ये देखो विषुवत रेखा पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, तो इधर अगर किसी बॉल को बीच में से काटोगे तो ये आधा भाग होगा, ये आधा भाग होगा। तो अगर पूरे में 3 भाग है तो इसमें क्या होगा? आधा 1.5 होगा, 1.5। और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, ये दक्षिणी भाग में भी 1.5 होगा। ये हमें समझ में आ गया। अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, पानी का और इसका जमीन का अनुपात क्या है? 2:3 है, ठीक है ना। तो हम ये जान लेते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में पानी 2 है, ठीक है ना। और तो पानी 2 है और क्या बोलते हैं, सॉरी, जमीन 2 है, पानी 3 है। तो हम बोलेंगे जमीन कितना है? 2/5। अब 2/5 गुना 1.5, ये 1.5 क्यों आया? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में संपूर्ण जो है वो 1.5 है। अगर इसको हम करते हैं तो काटते हैं तो क्या होगा? 5 को 1.5 से काटेंगे तो 0.3 होगा। 0.3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 0.6 पार्ट होगा। तो देखो जमीन 0.6 पार्ट है। और पानी कितना है? पानी 3 भाग था, और 5 मतलब पूरा भाग, 2 + 3, यही किया ना हमने, 5 भाग है। तो ये 3/5 गुना 1.5, ध्यान से समझना भैया। तो 5 को फिर 1.5 से काटते हैं तो 0.3 होता है, ठीक है ना। तो 0.9 पार्ट। तो हमें यह समझ में आ गया कि उत्तरी गोलार्ध में जो है वो कितना है? जमीन आपका 6 पार्ट है, पानी आपका 9 पार्ट है, 0.6, 0.9। अब देखो, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? अब देखो पूरी पृथ्वी में कितना पार्ट जमीन था? 1 पार्ट था। और उत्तरी गोलार्ध में क्या बोलता है? 0.6 पार्ट है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? घटा दे भैया, 1 से 0.6 घटा दिया तो 0.4 पार्ट हो गया। क्या हो गया? जमीन हो गया। तो पानी कितना होगा? 2 से 0.9 घटाया तो 1.1 भाग होगा, ठीक है ना। इनका रेशियो क्या होगा? 4.4 डिवाइडेड बाई 1.1, दोनों दशमलव काट दिए हमने, तो क्या हो गया? 4/11। देखो ये जो सवाल है, ये सवाल जो है आता है, और मैंने जानबूझ के इसको बड़े लंबे चौड़े में करवाया। क्यों? क्योंकि ये सोच आप में आना चाहिए कि ये पहली बार बोलता है पूरे का, ठीक है ना।
फिर दूसरे बार एक आधे का हिसाब बोलता है, दूसरे आधे का हिसाब पूछता है। तो देखो ये पूरे में से इतना अगर घटा देते हैं तो यही आ जाता है ना। तो पूरा भाग कितना है, तो 3 पार्ट निकाला। फिर आधा आधा हो जाएगा, तो इसमें भी आधा चीज होगा पानी और जमीन, इसमें भी आधा होगा पानी और जमीन। अब यहां पे बोलता है कि देखो उत्तरी गोलार्ध में अनुपात अलग है, 2:3 है, जबकि यहां 1:2 है। तो मतलब हो ही सकता है कहीं पे पानी ज्यादा है, कहीं पे जमीन ज्यादा है। यहाँ पे 2:3 है, मतलब यहाँ पे जमीन ज्यादा है। तो हमने पकड़ा किसमें से, तो क्या किया हमने, देखो 2/5 से 1.5 को गुणा किया। 2 इसका क्या बोला था, जमीन है, और पूरा क्या है, कितना भाग है इसके अंदर में, 2 + 3 5 भाग, और गुणे 1.5 क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल पार्ट 1.5 है। इससे हमने जमीन कितना भाग है, पानी कितना भाग है निकाला। और पूरा जमीन में से जब उत्तरी गोलार्ध का जमीन को घटा दिया तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना भाग जमीन है वो निकल गया, पानी भी कितना भाग था वो भी निकल गया। और हमें इसी औसत को तो पूछा था, दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का पानी से अनुपात क्या होगा, तो हमने लिखा 4:11। देखो इसको, ये थोड़ा सा टेढ़ा है और आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, तो लेकिन तो भी मैंने ये दिया क्योंकि ये तरह के सवाल आपके एलडीसी में भी आते हैं, इस तरह के सवाल जो है आपके सीएचएसएल में भी आते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको जानबूझ के दिया कि इसकी आप प्रैक्टिस करें। दूसरा सवाल भी दे दिया आपको कि इससे प्रैक्टिस करके जब खुद करने लगते हैं तो और चीज समझ में आने लगता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।